लोग, है ना। करण जी, जेआरएफ चाहिए तो रेगुलर और प्रॉपर काम करना होगा। अच्छा, स्कूल की अभी छुट्टी हुई थी, ठीक है। हम कर रहे हैं ना भगवत गीता का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है सांख्य योग, और हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओम परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि कैसे कैसे आपको युद्ध करना जायज है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर लिए थे 38 श्लोक कर लिए थे अभी तक। 38 श्लोकों में भगवान धीरे धीरे करके उनको समझाते हुए समता की बात पर लेकर आते हैं कि भाई आप अपनी बुद्धि को सम रखिए। तो आगे के जो श्लोक्स हैं उनको कहते हैं कि कैसे करना है, उसकी महिमा क्या है सम रहने की। तो क्या कहते हैं कि एशाम ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम शृणु बुद्धया युक्त यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। यानी कि कर्म योग से आपको समबुद्धि कैसे रखनी है उसकी बात कर रहे हैं। पहले अभी तो जो उन्होंने कहा था कि भाई ऐसे तुम्हारा सांख्य योग के बारे में बताया था सारा, उसके बाद अब कि आप अपनी बुद्धि को किस प्रकार से सम रखेंगे, उसका पहले तो वो बता दिया ना कि ये होता क्या है, देह देही वगैरह। फिर उसके बाद आप जब इस दुनिया में आ गए हो तो अपनी बुद्धि को किस प्रकार द्वंद्वों से रहित रख सकते हो। तो एशाम ते अभिविता, यानी कि ये जो समबुद्धि है सांख्य योग में जो कही गई थी वो वाली, क्योंकि सांख्य योग बताया था ना इन्होंने, उसमें जो कही गई थी ये वाली बुद्धि, तो योगे तू इमाम श्रृणु, यानी कि इसको तू अब सुन। कैसे सुनेगा इसको? तू अब कर्म योग के विषय में सुन। योगे, योग जो हम करते हैं कर्म योग के विषय में। बुद्धया युक्त यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि, यानी कि जो जिस समबुद्धि से तू युक्त हो जाएगा तो कर्म बंधनों का त्याग अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि समबुद्धि है ना, तुझे दुख में दुख और सुख में सुख, इन सब में तू सम बना हुआ है, तो कर्म बंधनों में नहीं फंसेगा। अगले श्लोक में 40वें में क्या कहते हैं कि न इह अभिक्रम नाशः अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात। तो यहाँ पर ये जो कह रहे हैं कि मनुष्य लोक में जो समबुद्धि का रूप होता है वो धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता है, यानी कि उसका उल्टा फल नहीं देता है, और इसका थोड़ा सा भी अगर अनुष्ठान हम कर लेते हैं तो ये सारे भयों से, जितने भय होते हैं उनसे रक्षा कर लेता है। न इह अभिक्रम नाशः, यानी कि इसका आरंभ जब हम कर लेते हैं तो वो प्रत्यवाय, मतलब उसका उल्टा फल नहीं मिल सकता है। कैसे? जैसे कि हम देखते हैं कि सकाम कर्म जब हम करते हैं तो सकाम कर्म में हम क्या करते हैं कि पुत्र कामना की प्राप्ति करेंगे, या कोई भी हमारा कार्य जो हमारा पूर्ण हो गया है या होने के लिए हम यज्ञ पूजा पाठ वगैरह करते हैं, उसमें अगर गलती हो जाती है, कोई भी विधि विधान से नहीं हो पाता है, तो कहते हैं कि उसका कर्म उल्टा हो जाता है। लेकिन अगर हम निष्काम भाव से करेंगे, समबुद्धि के साथ कोई भी चीज करेंगे, तो वो भावना ही अगर हमारे अंदर आ गई समबुद्धि की, ना हम निष्काम मतलब कर्म की कोई फल की इच्छा नहीं होती है, तो फिर वो भावना भी जो है वो हमारी, ये जो सारे भय होते हैं ना जन्म मरण के, उनसे हमारी रक्षा कर लेती है। त्रायते महते भयात, यानी कि जन्म मरण का जो भी भय होता है उससे हमारी रक्षा कर लेती है, ठीक है। तो इसके आगे वाला क्या कहता है कि व्यवसायित्मक व्यवसायित्मक व्यवसायत्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंता च बुद्धया अव्यवसायी नाम। अब यहाँ पर व्यवसायित्मक क्या होती है बुद्धि?
व्यवसायित्मक का बुद्धि का मतलब है कि वो एक ही प्रकार की क्यों होती है। यहाँ कहते हैं ना एका इव, ये जो व्यवसायिका नामक बुद्धि है वो एका ई होती है। कैसे होती है एक, कि इसके अंदर जो सांसारिक वस्तु पदार्थ ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं, इसमें कामना का त्याग हो जाता है। और त्याग तो एक ही प्रकार का होता है, चाहे वो धन की कामना का करें, चाहे अपनी मान बढ़ाई जो भी होती है उसका त्याग करें, तो वो एक ही चीज की होती है। जैसे कि मिठाई है, अगर हमने मिठाई का त्याग करना है तो अनेक प्रकार की मिठाई होती है, लेकिन हम सोच लेते हैं कि हमें मिठाई का त्याग करना है, तो एक ही तरह की हुई ना। तो वो वाली हो गई व्यवसायित्मक का। अभी बोलना नहीं आ रहा, थोड़ा सा लंबा शब्द है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्या कह रहे हैं कि बहुशाखा ही अनंता च बुद्धय अव्यवसायी नाम, यानी कि जो अव्यवसायी होती है बुद्धि, जिसके अव्यवसायी का मतलब है जो सकाम भाव से होती है, तो उसमें सारे के सारे भोग और आसक्तियां रहती हैं उसके अंदर। अब जब रहती हैं तो फिर उसके अनेक प्रकार की बुद्धि जो है ना वैसे वैसे कार्य भी करेगी। अब जैसे कि मान लो पुत्र की कामना है कि हमें पुत्र की प्राप्ति करनी है, तो एक बुद्धि तो ये हुई कि पुत्र प्राप्ति के लिए हम औषधि का सेवन करें। दूसरा कोई एक विचार आता है, बुद्धि काम करती है कि हम मंत्र जप कर लें। तीसरा आता है कि हम कोई अनुष्ठान ही कर लें। चौथा आता है कि हम किसी संत का आशीर्वाद ही ले लें। तो इस प्रकार बुद्धि ने ना अनेक शाखाएं अपनी बना ली, अनेक प्रकार से वो दौड़ रहा है। तो दौड़ रहा है तो वो क्या हो गई, अव्यवसायित्मका बुद्धि हो गई वो, ठीक है। वो अनेक प्रकार से बहुशाखा वाली बुद्धि हो गई। तो यहां पर दूसरे उसमें ये कह रहा है। तो इस तरह से ये वाला हुआ। अब नेक्स्ट क्या कहता है, 42 और 43 इसको इकट्ठा ही देखते हैं कि याम इमाम पुष्पिता वाचम प्रवदन्ति अविपश्यत वेदवादरता पार्थ न अन्यत अस्ति इति वादिनः कामात् कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेषम बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि हे प्रथा, पार्थ है ना, हे प्रथा नंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, ये जो कामनाएं हैं, जो कामनाओं के अंदर पड़े हुए हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मान रहे हैं जो, और जो वेदवाद्रता, यानी कि जो वेदों में कहे हुए जितने भी सकाम कर्म है उनसे ही बस उनको लगाव है, ठीक है। इसके बाद अन्यतय, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो अन्य है इसके अलावा कुछ और सोचते ही नहीं है। सारी जितनी भी अन्य चीजें हैं सब की सब भोग ही उनके मन में रहता है। तो वो जो बंदे हैं वो क्या करते हैं, ऐसी कामनाओं वाले बंदे ऐसे ही फंसे रह जाते हैं। प्रबंधित अविपश्यति, वो अविवेकी मनुष्य होते हैं, ठीक है। सारे के सारे इन्हीं सकाम कर्मों में फंसने वाले। इसके बाद है कि इमाम याम पुष्पिताम, इमाम याम पुष्पिताम, क्योंकि ये सीक्वेंस नहीं है ना, हमने तो श्लोक के अकॉर्डिंग इसको तोड़ के रखा हुआ है। सीक्वेंस जब हम बनाते हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे शब्द हो जाते हैं। तो इमाम याम पुष्पिताम, यानी कि इस प्रकार की जिस दिखाऊ जो एक शोभा जो सुंदर वर्ड्स होते हैं उस तरीके के जो एक दिखावटीपन होता है, उस तरह की वाचकम, उस तरह की वाणी बोल करके, वाचम, वाणी को कह देते हैं कि जो जन्म कर्म फलदायक जो भी चीजें होती हैं, जन्म रूपी कर्म जो हम करते रहते हैं जन्म मरण में, और वो भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए होते हैं। तो इस तरह से वो जो क्रियाएं फिर क्या कहती हैं, बहुत सारी क्रियाएं वो कराती रहती हैं, बहुत सारी क्रियाओं का वर्णन करने वाली होती हैं। क्रिया विश्लेषणम बहुलाम, भोग और ऐश्वर्य के प्रति जो भी रहती हैं तो वो ये करती हैं। यानी कि जो कामनाओं से के अंदर जा रहे हैं उसी के अंदर लीन हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों के प्रति जो है ना वो भावना रखते हैं, और भोगों के सिवाय जिनको कुछ भी समझ नहीं आता है, ऐसे अविवेकी पुरुष जो हैं वो केवल वाणी को बहुत ही ज्यादा दिखाऊ
तरीके से वो यूज करते हैं। और जो कि जो है ना जन्म मरण का जो एक उनका क्रम है, फल देने वाला जो क्रम है, क्योंकि आप कर्म करोगे, सकाम कर्म करोगे तो दोबारा जन्म भोगना पड़ेगा। तो भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वो बहुत सारी क्रियाओं को करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। यानी कि जो उस जो वाणी थी, जो उन्होंने बहुत ही आकर्षक वाणी जो बनाई थी, पुष्पित वाणी जिसको बोल रहे हैं, जो पुष्पित वाणी है, जो पहले वाले श्लोक में आया है, अप्रहत चेतसाम, जिसका अंतकरण, अप्रहत चेतसाम, जिसका अंतकरण जो है ना वो हर लिया गया है, यानी कि भोगों की तरफ ही जो रह गया है, बाकी चीजें उसको कुछ भी समझ नहीं आ रही है, ऐसी चीजें। तो उसमें क्या है कि जो भोग और ऐश्वर्य के अंदर अत्यंत डूबे हुए हैं, तो वो परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। जो व्यवसायित्म का बुद्धि है, जो परमात्मा में लगी रहती है, एक ही निश्चय करने वाली होती है, ये वाली बुद्धि, वो बुद्धि क्या है? परमात्मा में समाधो नहीं टिक सकती है, नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है त्रय गुण विषया वेदा निस्त्रय गुणो भवार्जुना निर्द्वंदो नित सत्यस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। यानी कि जो वेद हैं, ये जो वेद हैं, वेदा, वो त्रय गुण विषया, तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले होते हैं। और निस्त्रय गुण है, अब ये अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें जो है ना इन तीनों गुणों से रहित हो जाना है, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाइए, निर्द्वंद हो जाइए, नित्य सत्व स्थ, यानी कि जो सत्व है, सत्य है जो परमात्मा, उसके अंदर आप स्थित हो जाइए, स्थ। और निर्योग क्षेम, जो योग क्षेम है उसको आप उससे दूर हो जाइए। योग क्षेम सर ने भी बताया था। मैम मैम तीन गुण जो है, जैसे कौन से गुण बताए गए, यही होगा सत पर। सत्व रजतम तीन गुण होते हैं ना, अच्छा गुणों की जहां अच्छा भी अच्छा, चर्चा आएगी वही आएगी। ठीक है, ठीक। तो और आपको योगक्षेम से दूर रहना है, उसको चाहना भी नहीं है, और परमात्मा के आत्मवान, परमात्मा के सपुर्द हो जाओ, उसी के हो जाओ। ठीक है, अब 46वां क्या कह रहा है? यावान अर्थः उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि यावान अर्थः, यावान मतलब जितना प्रयोजन रहता है, यानी कि जितना जिसका भी प्रयोजन रहेगा, कुछ भी प्रयोजन नहीं रहेगा फिर। ठीक है, उदपाने मतलब जैसे उदपाने का मतलब होता है जो पानी के छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, है ना, उसको कहते हैं उदपाने। और सर्वतः संप्लु दो तोद के, यानी कि अगर संपूर्ण जलाशय जो बहुत ज्यादा भरा पड़ा है, विशालकाय है, सब तरफ से जब पूरा जलाशय प्राप्त हो जाए, तो छोटे छोटे गड्ढों में जो जल होता है वो कितना प्रयोजन रहता है किसी के लिए भी। मतलब अगर आपको पूरा का पूरा चीज मिल रही है, तो छोटी छोटी चीजों के लिए आपका उसमें ध्यान ही नहीं जाएगा, है ना, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो यहाँ पर इसके अर्जुन के भगवान के कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर एक तत्व ज्ञानी हो जाता है, तो उसको सारे जो वेद हैं या जितनी बुक्स हैं उनके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनसे तो बहुत कुछ वो जानता है, सारा ही कुछ जानता है तत्वज्ञानी। तो ये छोटी छोटी बुक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो एक तालाब के उससे एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि उद पाने, यानी कि छोटे छोटे गड्ढों से जो जल भरा रहता है, उनका कोई प्रयोजन नहीं रहता जब किसी के पास समुपतोद के
यानी कि जो जलाशय होता है पूरा भरा महान जलाशय जो होता है वो अगर उसको मिल जाए तो ना। आगे तावान सर्वेषु वेदेषु, यानी कि उसके लिए जितने भी वेद हैं, सभी के सभी संपूर्ण जो वेद हैं वो ब्राह्मण से विजानित है। तो वो जो ब्रह्म ज्ञानी जो होता है वो इन सभी वेदों और शास्त्रों को तत्व से ही जान लेता है ना। इसके बाद एक बहुत ही फेमस जो कि हम लोग महाभारत में सुनते आते थे ना, महाभारत के सीरियल आया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त कर्मणि। ठीक है, तो इसको देखिए, जब हम छोटे बच्चे थे तो नहीं समझ पाते थे, जैसे बोल रहे हैं वैसे सुन रहे, लेकिन अभी इसको तोड़ तोड़ के देख रहे हैं ना तो बड़ा अलग अलग दिख रहा है। जैसे कर्मणि एव अधिकारः ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू मां ते संग अस्तु अकर्मणि। तो कर्तव्य कर्म जो करने में ही तेरा अधिकार है। भगवान अर्जुन को क्या शिक्षा दे रहे हैं कि तेरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य कर्म करने में है, फल में तेरा कोई अधिकार नहीं है। मां फलेषु कदाचन, कभी भी तेरा फल पाने में अधिकार हो ही नहीं सकता। मां कर्म फल हेतुर्भू, यानी कि इसीलिए तू क्या कर, कर्म फल का भी मत बन, यानी कि कर्म फल के लिए हेतु मत बन, उसका कारण मत बन। तेरी कर्म न करने में भी कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। न संग अस्तु कर्मणि अकर्मणि। ठीक है, उसमें कोई तेरी आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, उसका कारण भी तेरे को नहीं बनना है, सिर्फ तेरा काम है कर्म करना, फल की इच्छा नहीं करना। इसके बाद योगस्थ कुरु कर्माणि। मैम मैम इसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा, इसमें देखिए कर्मण्य वाधिकारस्ते, जैसे है कि कर्मणि एव अधिकार, ऊपर देखिए ना, कर्मणि एव अधिकारस्ते, इसमें 4 शब्द आ गए हैं जो नीचे हमने यहां तक दिए। ठीक है, यानी कि कर्म करने पर तेरा अधिकार नहीं है, मां नहीं है। ठीक है, कर्म करने पर, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, और मां नहीं है तो क्या है, फल के लिए तेरा कोई अधिकार नहीं है, फलों में तेरा अधिकार नहीं है। ठीक है, कर्म करने में तेरा अधिकार है और फल में तेरा अधिकार नहीं है। और मां कर्म फल हेतुर भूमा, यानी कि जो कर्म फल का हेतु भी तुझे नहीं बनना है, हेतु का मतलब कारण ना, कर्म फल का जी मैम। कारण भी जी। तुझे नहीं बनना है। ठीक है, और उसके क्या है, आसक्ति भी, संग संग असंग जो होता है ना, आसक्ति भी तेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो कर्म किया है तो उसका ये नहीं है कि हाँ मुझे फल मिलेगा और मुझे लालच आ जाएगा कि अब तो मेरे को ये मिलने वाला है, मैंने एक काम किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब आपको जो इसमें से याद करने हैं, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार, फिर करते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी कि जो धनंजय को कह रहे हैं कि योग में ही स्थित हुआ तू कर्म कर। हे धनंजय, आसक्ति का त्याग करके, संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो आसक्ति का त्याग करके, संगम, संगम है ना, आसक्ति का त्याग करके तू क्या कर, सिद्धि और असिद्धि, यहां पर 2 शब्द है ना, सिद्धि और असिद्धि, दोनों के अंदर समभाव से, सम होकर के योग में स्थित हुआ, समत्वम योग उच्चते। ठीक है, योग में स्थित हुआ तो योगस्थ है ना, उसमें कर्मों को कर, और समता का ही योग कर, समता जो है ना, समत्वम जो भाव है उसी को ही योग कहा गया है। जो समता है, जो इसमें पिछले कुछ श्लोकों में भगवान
श्री कृष्ण जो है ना समता का ही पाठ पढ़ा रहे हैं कि सम बुद्धि हो, सम हो, इस तरीके से समता का भाव रखना ही क्या है, योग कहलाता है। समत्वम योग उच्यते। तो गीता के अनुसार एक इन शॉर्ट जो एक डेफिनेशन पूछी जाती है जो बहुत छोटी सी होती है तो ये है, और पूरा डेफिनेशन इसका है कि योगस्थ कुरु कर्माणि। ठीक है, नेक्स्ट चले। दूरेण ही अवरम करम बुद्धि योगात धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। यानी कि जो बुद्धि योग है, समता की अपेक्षा जो बुद्धि योग है, जो कर्म है, सकाम कर्म है, दूर से ही जो वो क्या करते हैं, निकृष्ट हैं, अवर्णम, दूर से ही वो त्यागने योग्य है एक तरीके से। तो धनंजय को कह रहे हैं ये कि बुद्धव, यानी कि बुद्धि जो समता वाली बुद्धि है उसका आश्रय लो, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन प्रकृति के होते हैं। दूरेण ही अवर्णम, अवरम यानी कि जो दूर से अत्यंत ही अवर्ण है, त्यागने योग्य हैं, कर्म जो सकाम कर्म होते हैं, बुद्धि योगात जो बुद्धि योग समता वाले जो होते हैं ना, बुद्धि का यूज करने वाले, यानी कि जो समता सम बुद्धि वाले होते हैं, उनके लिए सकाम कर्म दूर से ही त्यागने योग्य होते हैं। धनंजय को बोल ही रहे हैं। बुद्धव शरणम, यानी कि जो समता का जो है, समता वाली बुद्धि है, उसकी शरण में हो जाओ। ठीक है ना, उसकी शरण को ले लो, उसकी शरण में हो जाओ। कृपणा, कृपणा मतलब जो कृपा पात्र होते हैं, जो दया के पात्र होते हैं, वो कौन होते हैं, फल हेतु, जो फल की इच्छा करने वाले होते हैं, वो कृपा के पात्र होते हैं। ठीक है, इसके बाद बुद्धि युक्तो जहति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। अब यहाँ पर बुद्धि युक्त, यानी कि जो समता वाली बुद्धि है उसी को बुद्धि युक्त बोल रहे हैं, उसी को बुद्ध बोल रहे हैं। तो समता वाली जो बुद्धि है, समभाव रखने वाली, तो यहाँ पर जो है सुकृत दुष्कृत, यानी कि पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर देता है वो। तस्मात, उसके बाद, योगाय युजस्व, योग में लग जा, क्योंकि कर्मसु योग है कौशलम, यानी कि योग है कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। ठीक है, बुद्धि युक्तो जहति उभे, यानी कि बुद्धि युक्त जो भी है, समता वाली बुद्धि जो है, किस चीज का त्याग कर देती है, उभे, उभे मतलब जो सुकृत और दुष्कृत होते हैं, पाप और पुण्य होते हैं, वो दोनों का, उभय का मतलब है दोनों का, दोनों का ही वो त्याग कर देती है। तस्मात योगायुजस्व, यानी कि जो उसके बाद, यानी कि तू जो क्या करेगा फिर, तू योग में ही लग जा, उसी योग में लग जा, समता वाली बुद्धि वाले योग में लग जा। और योग जो क्या होता है, एक और यहाँ पर एक छोटी सी परिभाषा आती है, अगर छोटे में देनी हो तो, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि योग में कुशलता ही, या कर्मों में कुशलता ही योग है, कर्मों में योग ही कुशलता है, ये भी कह सकते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। ठीक है, तो आज हमारे यहाँ पे 50 जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको इनमें अथ योग अनुशासनम पहला है। अब यहाँ से योग को बताते हैं आगे कि योग क्या चीज है। योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। और योग करने के बाद तदा, उस योगी का क्या होता है, वो दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसके बाद चौथे में क्या कहते हैं कि बाकी के लोग क्या है, इतरत्र, बाकी के लोग क्या करते हैं, वृत्ति सारूप्यम, वो वृत्ति के समरूप ही होते हैं। जैसे लोभी आदमी लोभी कहलाएगा, और कामी कामी कहलाएगा, क्रोधी क्रोधी कहलाएगा, इस तरीके से जिसकी जैसी वृत्ति होती है उसी तरह का उसको बताया जाता है। फिर वृत्ति का नाम यहाँ पर अगर चौथे सूत्र में आया है तो वृत्ति को ही आगे बताते हैं कि वृत्ति कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, जो कि 2 प्रकार की डायरेक्शन में लेकर जाती है, कलिष्ठ और अकलिष्ठ। और वृत्ति जो 5 प्रकार की बताई है, छठे सूत्र में उन सबके नाम बता दिए गए हैं।
प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। और प्रमाण को फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं 7वें सूत्र में, प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि। 3 प्रकार के आपके प्रमाण हैं। और उसके बाद विपर्य की बारी आती है। विपर्य क्या चीज है? मिथ्या ज्ञान अत दुप प्रतिष्ठम, जो मिथ्या ज्ञान कराता है वो विपर्य होता है। और शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, यानी कि जिस भी चीज का हम शब्द ज्ञान से ही अपना ज्ञान करते हैं, जो पहले से जो हम सुनते आ रहे हैं उसी के द्वारा हम चीजों को जानते हैं, लेकिन वस्तु शून्य होती है, कभी हमने उस वस्तु को देखा नहीं होता है, उसको हम कहते हैं विकल्प। इसके बाद अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्तिर निद्रा, जो वृत्ति होती है निद्रा की, यानी कि जो प्रत्यय का अभाव होता है उसका आलंबन, आलंबन का जो अभाव है वो वृत्ति कहलाती है निद्रा। इसके बाद अनुभूत विषय असंप्रमोषा स्मृति। स्मृति क्या है? जो हमने पहले अनुभव किए हुए विषय होते हैं उनका अचानक से प्रकट हो जाना स्मृति कहलाता है। अब ये सारे 11 सूत्र तक हमारे वृत्तियों की बातें करी हैं इन्होंने। अब इन वृत्तियों को निरोध कैसे करना है, क्योंकि हमें अगर समाधि प्राप्त करनी है तो निरोध करना पड़ेगा। अब निरोध कैसे करेंगे? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। जो अभ्यास और वैराग्य 2 प्रकार के उपाय बताए महर्षि पतंजलि ने, जिनके द्वारा वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। और अभ्यास और वैराग्य क्या है? जो उच्चतम कोटि के साधक होते हैं उनके लिए यह बताया गया है। उच्चतम कोटि के साधक, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, उच्चतम कोटि के साधकों के लिए ये बताया गया है अभ्यास। ठीक है। अब अभ्यास की बात करते हैं कि इन्होंने अभ्यास और वैराग्य का नाम लिया, लेकिन इनको क्या है ये चीज, कैसे कैसे घटित होती हैं, वो 13 और 14 सूत्र में अभ्यास को बताते हैं कि तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है, यानी कि अभ्यास वो चीज है जिसमें किसी भी कार्य में हम स्थित होने के लिए जो बार बार यत्न करते हैं वो अभ्यास कहलाता है। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा आसेवितो दृढ़ भूमि। तो यहाँ पर दीर्घ काल तक निरंतरता के साथ, श्रद्धा भाव के साथ और उसके अंदर विश्वास रखते हुए जो भी चीज हम करते हैं वो दृढ़ भूमि बना देती है। उसके बाद दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अब यहाँ 15 और 16 में ये वैराग्य को परिभाषित करते हैं कि जो देखी और सुने गए विषयों में जब हमें वितृष्णा होने लगे वो वशीकार संज्ञा वैराग्य कहलाती है। फिर अभी 16वें में क्या कहते हैं कि गुणों में भी वितृष्णा, यानी कि तत् परम पुरुष ख्यातिर, जब हमें परम पुरुष का ज्ञान हो जाता है, कब हो जाता है? जब गुणों में भी वितृष्णा हो जाए, हमें गुणों में भी वैराग्य आ जाए। 17 और 18 में क्या है? संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि की व्याख्या करते हैं कि जैसे संप्रज्ञात समाधि में 17वें में क्या है कि वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञात है। संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के लिए 4 स्टेप्स बताए हैं, वितर्क विचार आनंद अस्मिता, जो कि हमें स्थूल से लेकर के सूक्ष्मता की ओर लेकर जाते हैं, वो संप्रज्ञात है। स्थूल में क्या आ जाता है? वितर्क, मतलब जो हमें सामने अपने विषयों से हम चीजें ग्रहण करते हैं, इंद्रियों से ग्रहण करते हैं डायरेक्ट, वो। उसके बाद स्थूल चीजें ना हो करके विचार वितर्क से सूक्ष्म है, और इस विचार से भी सूक्ष्म क्या है? आनंद है, क्योंकि इसमें विचारों की बहुत कमी हो जाती है, सिर्फ आनंद की प्राप्ति होती है। और आनंद से भी सूक्ष्म क्या है? हमारी अस्मिता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्थूल से लेकर सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? संप्रज्ञात समाधि। लेकिन इस संप्रज्ञात समाधि में हमारे रज और तम गुण ही खत्म हुए हैं, सत्वगुण अभी बचा हुआ है, क्योंकि सत्वगुण के सहारे ही तो हम ऊपर चढ़े थे ना। किसी भी चीज में ऊपर जाने के लिए हमें किसी भी आलंबन का सहारा चाहिए होता है, और हमने आलंबन क्या लिया था? यहाँ पर सत्वगुण का आलंबन लिया था। तो सत्वगुण अभी भी बाकी है। तो सत्वगुण के अंदर क्या करते हैं? विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व, जो हमने पूर्व में अभ्यास किए थे ये वाले, उनके अंदर जब विराम लग जाता है और संस्कार शेषो अन्य, केवल हमारा संस्कार भर शेष रह जाता है, यानी कि जो आकार, जो हमारी जिस भी बॉडी में हम हैं, सिर्फ हमारा वो आकार शेष है,
बाकी सारे के सारे प्रत्यय थे उन पे विराम लग चुका है। ठीक है, तो वो अन्य है। अन्य का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि पहले वाले में अगर संप्रज्ञात समाधि की बात की है तो अन्य का मतलब यहाँ पर असंप्रज्ञात समाधि हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर साधकों के लिए बात करते हैं कि साधक कैसे कैसे होते हैं। जो वो साधक जो कि वितर्क विचार आनंद अस्मिता ये सब प्रैक्टिस करते करते जिन्होंने विदेह देह त्याग कर दिया था या प्रकृति में लय हो गए थे, विलीन हो गए थे, उनके लिए ये जन्म लेना ही काफी है। यानी कि वो पूर्व जन्म के साधक होते हैं जो कि अपनी समाधि को प्राप्त करने के लिए ही जन्म लेते हैं। इसके बाद दूसरे प्रकार के जो साधक है जिन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की और इसी जन्म में इनको कुछ ऐसे संगत मिल गई जिससे उनका मन किया कि हम भी समाधि की तरफ जाएं, तो उनको 5 प्रकार के उपाय बताए। साधन पंचक जिसको बोलते हैं कि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। बाकी लोगों के लिए ये 5 प्रकार के साधन उनको अपनाने होंगे जिससे कि वो समाधि तक पहुंच जाए। इसके बाद साधना की गति की बात आती है कि साधना की गति कैसी हो। तीव्र संवेगा नाम आसन्न, जो जितनी तेज गति से जाएगा दौड़ेगा वो उतनी ही जल्दी उस मंजिल पर स्थित हो जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद साधक, साधक के बारे में क्या कहते हैं कि मृदु मध्य अधिमात्र तत्वा तत्वोपि विशेषा। यानी कि जो मृदु प्रकार के जो साधक होते हैं वो धीरे धीरे करके चलते हैं और मध्य प्रकृति के होते हैं, ना वो धीरे ना तेज, यानी कि उनकी मीडियम गति होती है। और अधिमात्र वाले उनके लिए बस एक ही टारगेट होता है कि उनको बस वो समाधि की प्राप्ति करनी ही करनी है। अब इसके अलावा महर्षि पतंजलि एक और उपाय बताते हैं समाधि प्राप्त करने का। क्या उपाय बताते हैं कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा, कि ईश्वर के प्रणिधान होकर भी आप कैवल्य प्राप्त कर सकते हो, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर सकते हो, निर्भीत हो सकते हो। तो ईश्वर प्रणिधानाद्वा, या फिर आप ईश्वर के प्रणिधान हो जाओ, उनके समर्पित हो जाओ। अब कौन ईश्वर, ईश्वर का नाम आया तो कौन ईश्वर की बात कर रहे हैं कि वो ईश्वर जो कलेशों से, कर्म से, विपाक से और आशय से अपरामृष्ट है, उससे अछूता है, ये सब के सब उसमें नहीं है। तो वो विशेष पुरुष जो पुरुषों में विशेष है वो है ईश्वर। और ईश्वर के क्या गुण बता रहे हैं कि तत्र, और वो क्या है, निरअतिशय है और सर्वज्ञ बीजम है, वो सभी बीजों को जानने वाला है। और उसके बाद एक और फिर गुण बताते हैं कि पूर्वे शाम अपि गुरु कालेन अन्वच्छेदात, यानी कि जो पूर्व में, यहाँ पर कहीं कहीं किसी बुक में स भी लिखा हुआ है, स पूर्वे शाम, स मतलब वह, तो वो क्या है जो पूर्व में हुए हैं उनका भी जो गुरु है और काल के विच्छेदन से, मतलब जो उस काल के उसमें दायरे में नहीं आता है वो, उसको कहते हैं ईश्वर। यानी कि ईश्वर के उन्होंने 1, 2 और 3 सूत्रों में इन्होंने इनके गुण ही गुण बताए हैं। और उसको कहते क्या है 27वें में, तस्य वाचकः प्रणव, उसको प्रणव कहा जाता है। और 28वें में कह रहे हैं कि तज्जपस तदर्थ भावना, उसको उसकी अर्थ भावना के साथ जप करना चाहिए। कई बार होता है ना, राम राम जपना पराया माल अपना, यानी कि मुंह में राम बगल में छुरी, बहुत सारे तरह के मुहावरे होते हैं ना। तो उस तरीके से नहीं कि आप जप कर रहे हो मुंह से और दिमाग आपका कहीं और काम कर रहा है। तो आपको उस ईश्वर की अर्थ भावना के साथ कि मैं निर्विकारी का, वो इतना गुणी है, कर्म आशय इन सब से परे है और बहुत ही ज्यादा ये है वो है, मतलब उनकी जितने भी गुण हैं उनको ध्यान में रखते हुए, वैसे निर्गुण बताते हैं लेकिन फिर भी उनको ध्यान में रखते हुए कि शक्तिशाली जो भी हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमें जप करना चाहिए। अब 29वें में ततः प्रत्यक चेतनादिगमो अपंतराया भावश्च। अब जप करने से देखिए, आपने अगर उसकी अर्थ भावना के साथ जप किया रेणु जी, तो उसकी प्रत्यक चेतना, हमारी जो अंदर की चेतना है, प्रत्यक चेतना जो हमारी आंतरिक चेतना है, वो जान जाती है, अधिगम कर जाती है, जान जाती है क्या। और एक तो ये हो गया, और ऊपर से क्या दूसरा फायदा हुआ कि अपि अंतराया अभावश्च, और हमारी जो अंतराएं थी जिनको हम सोच रहे थे कि हमारे योग मार्ग में ये बाधाएं आने वाली हैं,
उनका भी अभाव हो जाता है ना करण जी, कि नहीं? नेक्स्ट है यस मैम। हाँ, अब ये है कि तीसरे में अब इन्होंने अंतराय की बात करी ना, तो अंतराय इन्होंने बता दी है, 9 अंतराय हैं मेन। 9 अंतराय में से व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनअवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको याद भी हो गया होगा। अब आज जो करेंगे वो करेंगे हम 31वें सूत्र से, दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुआ। ठीक है, तो यहाँ पर दुख दौर्मनस्य, अब दुख की बात करते हैं। दुख क्या चीज होती है, एक एक शब्द को देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हर चीज क्लियर होती है ना तो समझ में अच्छा आता है। दुख महर्षि पतंजलि ने या किसने कितने प्रकार के बताए? सांख्य योग में भी दुख का वर्णन है कि नहीं? 5 कितने प्रकार के बताए? सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के दुख है मैं। हाँ, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये जो है आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख जो है, 3 प्रकार के दुख हैं। अब इसमें जो आदि दैविक दुख हैं वो क्या होते हैं? जो दैव से प्राप्त होते हैं, दैव से, देवी देवताओं का या प्रकृति का कह सकते हैं, ज्वालामुखी, भूकंप, ओला, काल, ये सब चीजें जो होती हैं दैव दुख आ जाते हैं, आदि दैविक। मैम महर्षि पतंजलि जी ने भी तो दुख बताए हैं, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार हाँ दुख। हाँ, लेकिन अभी सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं ना कि दुख एक्चुअली किससे होते हैं, किस किस से होते हैं, ठीक ठीक। है ना? तो उसमें फिर आदि भौतिक जो होता है वो भौतिक चीजों से पैदा होता है। कई बार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि दुख जो है ना, कई लोग कई कई तरीके से बताते हैं, लेकिन जो मेन हमारा एक दुख का रहता है वो जो दर्शनों में जो हमारा दुख है ना उसको एक कॉमनली देख लिया जाता है कि आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, है ना? तो उस तरीके से। और ये क्वेश्चन आपका बना हुआ था कि महर्षि पतंजलि ने कौन कौन से दुख बताए हैं, उसके अंदर इन चीजों का भी बात कर दी, आदि दैविक, आदि भौतिक, और परिणाम ताप संस्कार भी कह दिया। अब छांटना था कि कौन से छांटे, अब बच्चों ने तो सब सुने हुए हैं, अब मैं भी पढ़ा ही रही हूँ ये वाले भी, लेकिन आप सोचेंगे कि अरे योग सूत्र में पढ़ाया था लेकिन ये वाले दुख भी होंगे, लेकिन एक्चुअली में ये दुख महर्षि पतंजलि के नहीं है, ये जनरल दर्शन के दुख हैं। कंपैरिजन क्यों करते हैं बीच बीच में? ताकि आप इनको अलग रख पाओ और उनको अलग रख पाओ, है ना? तो थोड़ा सा इसीलिए बीच बीच में इन चीजों का ध्यान देना जरूरी होता है। तो आदि भौतिक भी क्लियर होता है, दैविक मतलब देवताओं के द्वारा, भौतिक मतलब भूतों के द्वारा या अपने जो भौतिक वस्तुएं हैं उनके द्वारा जो चोट वोट लगती है या कोई दुख होता है उसका हो गया। आध्यात्मिक जो होता है ना, तो आध्यात्मिक में जो इसका मतलब होता है जिसका आधार आत्मा होता है, तभी तो आध्यात्मिक हुआ ना, कि शरीर हो गया, इंद्रिय हो गया। तो शारीरिक दुख तो शरीर के रोग हो गए, मन के जो रोग हो गए वो मानसिक दुख हो गए, और जो हमारे भाव जहां पर दुखी होते हैं, कई बार हम भावुक हो जाते हैं तो भावनात्मक हो गए। ठीक है, और इंद्रियगत भी होते हैं, कई बार कान, नाक, इन सब में भी प्रॉब्लम हो जाती है, सुनना हो जाता है, बंद हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो इंद्रिय जनित दुख हो गए। तो उस तरीके से दुख कई प्रकार के हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है ना दुख का निवारण क्या है, योग से ही संभव बताया है उसे। तो हमारा यहाँ पर दुख जो है, जो पर्पज है मेन, यहाँ पर दुख पर्पज नहीं है हमारा, पर्पज हमारा ये है कि जो हमें शारीरिक और मानसिक और ये आध्यात्मिक है इस तरीके के जो दुख होते हैं, हमने यहाँ पर दुख की व्याख्या भी इसीलिए की जो इनके अनुसार नहीं है, क्योंकि ये जो दुख होते हैं ना इनसे हमारी बाधाएं पड़ती हैं योग मार्ग में, है ना? चाहे वो हम मन से दुखी हो, चाहे हम तन से दुखी हो, तो ये दुख में बाधाएं आती हैं। अब आता है दौर मनस्य। दौर मनस्य क्या होता है कि जैसे हम मन को दबाते हैं अपने, किसी भी जो हमारा बुरा मन होता है ना, कोई भी कष्ट होता है तो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं कि भाई इंद्रियों का दमन करता है या उसका करना है, जबरदस्ती से हम
किसी चीज की भी इच्छा को दबा देते हैं, तो दौर्मनस्य। अंग में जो है तो क्या होता है कि जो शरीर का जो काम हिलता डुलता, जैसे आपकी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी हिलता है, या अंगों के अंदर जो भी विकृता आ गई है, वो वाली चीज लगा लीजिए। श्वास और प्रश्वास भी एक दुख है कि आप अपनी मर्जी से जो है ना श्वास छोड़ते और लेते हो, वैसे मतलब अनकॉन्शियसली लेते रहते हो, लेकिन जब आपको जोर लगाना पड़े और आपकी जबरदस्ती हो रही हो तो वो भी एक सहभुव में आ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक बाधा हो गई है। अब नेक्स्ट जो आता है 32वां, तत् प्रतिषेधार्थकम एक तत्व अभ्यास है। यानी कि जो ये जो सारे दुख विक्षेप सह विक्षेप थे हमारे, इन सारे विक्षेप सह विक्षेप को कैसे कर सकते हैं प्रतिषेध, उनको रोक कैसे सकते हैं हम? एक तत्व अभ्यास से, एक ही तत्व का अभ्यास करना है। कोई भी तत्व ले लें हम, उसी के अभ्यास से हम सारी बाधाओं को एकाग्रता के साथ, एक तत्व है ना, एकाग्रता जिस भी कार्य में हम करेंगे तब हम इन चीजों को सबको हम रोक सकते हैं। ठीक है, अब ये आगे क्या कह रहे हैं कि देखिए 32 तक, क्योंकि हमने ना याद करने के लिए किसी भी पाद को थोड़े थोड़े कैटेगरीज में बांटा हुआ है, छोटी छोटी कैटेगरीज में। अब यहाँ पर जो है ना हमने विक्षेप सह विक्षेप कर लिया और उनको दूर करने का उपाय कर लिया। इसके बाद दूर करने के उपाय से, दूर करने का उपाय क्या है? विक्षेप सह विक्षेप का, कि तत् प्रतिषेधार्थम, उसका एक तत्व का अभ्यास करना ही इनको रोकने का उपाय है। ठीक है, अब यहां से हमने एक कैटेगरी को छोटा सा कट कर लिया है। अब एक तत्व का अभ्यास के बाद हम अब स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे कैसे अपने आप के अंदर आना है, कैसे कैसे अपने आप को सुधारना है। तो सुधारने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हम कहाँ पर रहते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं, घरों के बगल में हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी रहते हैं, फिर मोहल्ला बनता है, फिर कोई भी सिटी बनता है, फिर जाकर के पूरा स्टेट बनता है, फिर पूरा कंट्री बनता है, फिर वर्ल्ड बनता है, ऐसे ही है ना। तो जहां हम रहते हैं हमारा एक दायरा होता है, उस दायरे के अंदर हमें अपने चित्त को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं भगवान, इन्होंने महर्षि पतंजलि ने। तो जो उपाय है वो कैसे, कहां से स्टार्ट करना है, देखिए ये सीक्वेंस आगे आपके काम आएगा कि कैसे कैसे आपको स्टार्ट करना है। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। यानी कि जो चित्त को प्रसादन, हम अपने चित्त को प्रसन्न कैसे रख सकते हैं, यहां पर इन्होंने 4 चीजें दी हैं, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा। अगले फ्रेज में इन्होंने दिया है सुख दुख पुण्य अपुण्य। ठीक है, ये मैत्री हो गया, करुणा हो गया, मुदिता हो गया, और ये उपेक्षा हो गया। ठीक है, इसी सीक्वेंस में दिया है यहां पर। उसके बाद अगला जो फ्रेज है इसके आगे ही लिखते चले जाइए। मैत्री में सुख आ गया है, करुणा में दुख आ गया है, मुदिता में पुण्य आ गया है, और उपेक्षा में अपुण्य आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपना सामाजिक व्यवहार जो है उसको हमें ठीक करना है। अगर हम उसको अच्छा कर लेते हैं तो हमारा चित्त अपने आप ही प्रसन्न रहेगा। सबसे पहला काम हमारा यही होता है, क्योंकि बाहर से हम अंदर आएंगे ना, इंद्रियों के विषयों को जब हम कंट्रोल करेंगे, जब हम चीजों को समभाव से देखेंगे, या फिर हम कहेंगे कि इन चीजों को हम कंट्रोल कर लें तो हमारे चित्त को शांति मिलेगी। अब मैत्री के लिए क्या कह रहे हैं? सुख, यानी कि सुखी आदमी जो भी होगा ना उससे मैत्रिता कीजिए, मित्रता कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने दुखी के साथ की तो वो हमेशा रोता रहेगा, आज ये दुख है, कल वो दुख है, अब ये हो गया, अब वो हो गया। आप कभी अपने चित्त को प्रसन्न रख ही नहीं पाओगे, हमेशा उसकी सुनते रहोगे। कोई अगर आपने कोई सॉल्यूशन दे भी दिया तो उसने तो क्योंकि दुखी ही रहना है, उसने परेशान ही रखना है, तो फिर आप उससे कभी प्रभावित नहीं कर पाओगे, आप उसी के प्रभाव में आ जाओगे। तो इसीलिए मैत्री करो हमेशा सुखी आदमी के साथ, करुणा करो यानी कि दया भावना करो दुखी आदमी के साथ में, और मुदिता
यानी कि प्रसन्न किसको देखकर होना है आपको? पुण्य आत्माओं को देख करके प्रसन्न होना है। जो अच्छे लोग हैं, अच्छे अंकल आंटियां भी होते हैं ना हमारे नेबरहुड में, अच्छे साधु संत भी होते हैं जो कभी किसी की बिचिंग नहीं करते हैं और हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो वो उनको देख के हमेशा प्रसन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनमें से आपने दोष निकालने शुरू कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो उनको देखकर प्रसन्न होना चाहिए। और उपेक्षा किसकी करनी है? जो अपुण्य आत्माएं हैं, जो पापी लोग हैं, जो हिंसक लोग हैं, उनसे आपको उपेक्षा करनी है। अब क्योंकि इन चीजों को जब हम करेंगे, इन चारों प्रकार की चीजों को जब हम अपने व्यवहार में लेकर आएंगे, तब क्या होगा? भावनात् चित्त प्रसादनम। उन भावनाओं से, ये भावनाएं हैं सारी की सारी, इसको भावना चतुष्टय भी बोल देते हैं कहीं कहीं पर, तो उनसे हमारा चित्त जो है ना प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, हो जाता है ना। और उपेक्षा के लिए एक चीज और बोली गई है कि उपेक्षा जो अपुण्य आत्माओं की करनी है। अब उपेक्षा से मतलब यहाँ पर नफरत नहीं कहेंगे हम, यहाँ पर नफरत नहीं करनी है, उपेक्षा करनी है, यानी कि उसको देखकर भी अनदेखा करना है, उसके लिए कोई भाव ही नहीं लाना है। अगर हम नफरत करेंगे तो आपको ये मालूम है कि ये भी एक प्रकार की वृत्ति है जो कि नकारात्मक है ना। नकारात्मकता को तो हम छोड़ रहे हैं ना, तो हमें ये नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसको देख करके अनदेखा करना है। बाकी सब चीजें ठीक है, ये तो चलेगा। क्लियर? हाँ जी हेमा साहू जी ठीक है। इसके बाद 34 वाले सूत्र में आते हैं। देखिए अभी आपने क्या किया, सामाजिक बिहेवियर को ठीक किया अपना, थोड़ा सा कुछ मन चित्त शांत हुआ होगा, है ना, क्योंकि आपसे सभी आदमी खुश हैं, आपने किसी की कोई बात नहीं की, सभी से, सुखी आदमियों से आपने मित्रता रखी, दुखियों को आपने हेल्प की, करुणा दिखाई, और पुण्य आत्माओं की आप उसको देख करके खुश होते हो, अच्छे लोगों को देखकर खुश होते हो, और अपुण्य आत्माओं की आपने उपेक्षा कर दी, कोई भाव नहीं लेकर आए। एट द एंड ऑफ रिजल्ट क्या हुआ कि आपका चित्त थोड़ा थोड़ा शांत होने लगा है। शांत हुआ ना, वृत्तियां कम हो गई। अब वृत्तियां कम होने के बाद जब आप घर में आते हो, मतलब जब आप और थोड़ा सा अंदर आते हो अपने आप के अंदर, फिर एक 34 वाला जो सूत्र है उसको अपनाते हो, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। अब यहां पर देखिए वा है, यहां पर वा का मतलब है या आप ये कर सकते हो या आप वो कर सकते हो, बहुत सारे उपाय बताए हैं। तो ये एक 33वां एक अलग उपाय था, ये एक अलग उपाय है, लेकिन क्योंकि हमें सीक्वेंस से इस पूरे पाद को याद करना है, इसीलिए इसका अगला सीक्वेंस बता रहे हैं। क्या है अगला सीक्वेंस? कि उसके बाद जब हम आते हैं, कोई भी अभ्यास करते हैं ना, ये हमने अभ्यास ही किया मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा का, अभ्यास करने के बाद फिर हम प्राणायाम के ऊपर आते हैं। प्राणायाम का मतलब है कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राण से, हमने प्रच्छर्दन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को उल्टी करना जैसे होता है ना, फेंक देना। जैसे श्वासों को हमने, अपनी जो अंदर हमारी प्राणवायु है उसको हमने फोर्सफुली बाहर किया, प्रच्छर्दन फोर्सफुली हमने बाहर किया, और विधारण, धारण का मतलब धारणा करना, और विधारण का मतलब है हमने उसको धारण नहीं किया। जब हम कपालभाति भी करते हैं, भस्त्रिका भी करते हैं, तो जब ये चीजें हम करते हैं ना, तो हम फोर्सफुली वायु को क्या करते हैं? बाहर करते हैं, लेकिन वापस नहीं लेना है। अभी जब वापस हमने नहीं ली, प्राणवायु की इसकी बात करें ना, प्राणस से वापस नहीं ली, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा चित्त जो है ना, वो धीरे धीरे निर्विचार हो जाएगा, यानी कि हमारा ध्यान जो है ना पूरा का पूरा कंसंट्रेट होगा चित्त शुद्धि की, या वो चीजें हैं ये सारी की सारी चित्त शुद्धि के उपाय हैं। तो चित्त शुद्धि हमारी एक इससे होगी, एक 33वें से होगी। इसके बाद 35वें में क्या कह रहे हैं कि विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। विषयवती यानी कि जो विषय होते हैं हमारे, सात्विक विषय होते हैं, सात्विक विषयों की जो प्रवृत्ति होती है वो भी हमारे मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। जैसे कि हमारे को कोई भी
कोई चीज ऐसी घटना घट गई जिससे कि हमें ऐसा लगा कि हमें इस काम में प्रवृत्त होना है, चाहे हम कोई साधु महात्मा की बात कर लें, किसी सत्संग की बात कर लें, किसी उनके द्वारा घटित कोई चमत्कार की बात कर लें, किसी भी चीज की बात कर लें, जो भी चीज, यानी कि कई बार हमें होती है कि बहुत अच्छी चीज हमने देख लिया, एकदम दृष्टांत हो गया किसी चीज का, या हमने कोई चीज ऐसी सूंघ ली, विषयों के द्वारा जो चीज का हमें ज्ञान हो और उसके अंदर हमें प्रवृत्ति उसकी हो जाए कि हमें उसके अंदर प्रवृत्त होना है, जाना है, तो वो जो स्थिति जो उत्पन्न होती है वो भी हमारे चित्त को बांधने लगती है, हम हमारे मन को जो है ना वो प्रवृत्त करती है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। 36वां क्या कह रहा है कि विशोका व ज्योतिषमती, जो विशोका यानी कि जो शोक नहीं होता है ना, शोक, हरिओम, विशोका व ज्योतिषमती यानी कि जो ज्योतिषमती है वो भी हमारे मन की स्थिति को बांधने वाला होता है, मन को एकाग्र करने वाला होता है, चित्त को स्थिर कर देने वाला होता है। यानी कि जो प्रकाश होता है हमारा शोक रहित प्रकाश जो है ना, विशोका, वी का मतलब उल्टा हो गया ना, शोक, शोक से उल्टा, तो जो शोक रहित प्रकाश है उसकी जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वो भी हमारे चित्त को स्थिर करने वाली होती है। ठीक है। इसके बाद है वीतराग विषम वाचित्तम, यानी कि जो वीतराग हो गई हैं जो पुरुष, जो आत्माएं या जो योगी, उन लोगों का, यानी कि जो जिनके द्वंद्वों से जो रहित हो गए हों, वही ना वीतराग, जो उनको भी हम क्या करते हैं, उनको भी हम आलंबन बना सकते हैं अपने समाधि मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। यानी कि जिनके वीतराग, मालूम है ना सबको वीतराग क्या होता है, जिनके राग द्वेष वगैरह जब जो समाप्त हो गए हों, काम क्रोध जो उनके अंदर नहीं रहता हो, वह ये लोग वीतरागी होते हैं। तो उनका जो विषय है उनको भी अगर हम ध्यान करने लगते हैं, जैसे हमारे हम किसी के बहुत पहुंचे हुए गुरु हैं अगर, तो उनका जो ध्यान करते हैं तो वो भी चित्त को स्थिर कर देने वाला होता है। इसके बाद स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम वा, तो हमारे जो स्वप्न में या निद्रा में जो भी चीजें आती हैं ना, कई बार सुषुप्ति अवस्था में हमारे जो आलंबन बनता है कई बार कि हमें भगवान के दर्शन हो गए, या किसी और ऐसी कोई चीज हमें फील हो गई कि हमें बस बार बार ऐसा सात्विकता की तरफ बढ़ा रही है, हमें भजन कीर्तन करने को मजबूर कर रही है, या फिर हमें भक्ति करने को मजबूर कर रही है, तो उस तरह की भी जो आलंबन होता है वो भी हमारा चित्त को स्थिर कर देने वाला होता है, चित्त को शुद्ध कर देने वाला होता है। ठीक है। इसके बाद यथाभिमत ध्यानाद्वा, 40वां 39वां, कि अभी जो ऊपर जितने भी बताए ना, चाहे वीतराग आप अपना लो, चाहे स्वप्न निद्रा का आलंबन ले लो, चाहे विशोका व ज्योतिषमती ले लो, चाहे विषयवती ले लो, चाहे प्रच्छर्दन विधारणा भाम या मैत्री करुणा मुदिता, इतने सारे इन्होंने उपाय बताए हैं। इनमें से 39वें में कह रहे हैं कि यथा अभिमत ध्यानाद्वा, जैसा भी आपका अभिमत है, जिसमें आपका दिल कर रहा है आप उसमें ध्यान कर सकते हो, 39वां ये कह रहा है। और 40वें में इन सब का रिजल्ट बता रहा है कि जो चित्त को एकाग्र करने के लिए जितने सारे उपाय बताए हैं उन सब का रिजल्ट क्या है कि परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकार है। यानी कि परमाणु का मतलब क्या हुआ, एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है ना परमाणु, और परम का मतलब एकदम से महान, बहुत ही बड़ा। तो जो सब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी चीज है वहां तक उसकी पहुंच हो जाती है महत्वांतो, उस योगी की जिसने कि इन सब के ऊपर कार्य करके अपने आप को सिद्ध कर लिया, उसकी छोटे से छोटी चीज में और बड़े से बड़ी चीज में कहीं तक भी वो जा सकता है, पहुंच सकता है, वो सब उसके वश में हो जाते हैं, वशीकार है। ठीक है। जी मैं चलिए, तो आज 40 बहुत हो गए हैं मुझे लगता है।